को देखते हुए अमेरिका ने अपने F-22 बॉम्बर को खाड़ी में भेज दिया है। इधर ईरान की धमकी को दरकिनार करते हुए एक बार फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला बोला और उसके मिसाइल कमांडर को मार गिराया। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार 2 दिन हुए, तो क्या अब विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है? ईरान के 4H के चक्रव्यूह को तोड़ेगा इजराइल। इजराइल की मदद को अमेरिका ने भेजा F-22 रैप्टर। ईरान हिजबुल्लाह की धमकी, इजराइल का धमाका। हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान इजराइल को धमकी देते रह गए और इस बीच इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल लड़ना जानता है, बदला कैसे लेना है ये उसे अच्छी तरह से पता है। इसीलिए नेतन्याहू ने कई बार कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हां, ईरान की धमकी के बाद लगातार गहराते जा रहे संकट के बीच इजरायली सेना यानी IDF ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। IDF का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उनका समूल नाश कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का यह हमला ईरान और लेबनान की धमकियों के बीच हुआ है। इजरायली सेना ने वीडियो फुटेज जारी कर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले की बात कही। IDF ने 2 दिन लगातार हमले किए। हमले के बाद IDF ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक लॉन्चर, एक उग्रवादी दस्ते, सैन्य इमारतों और कई बुनियादी ढांचे पर हमला किया। सिर्फ गुरुवार को ही नहीं, इससे पहले बुधवार को भी IDF ने हिजबुल्लाह के टैंक पर हमला करने वाली मिसाइल यूनिट के कमांडर पर हमले का फुटेज जारी किया। देखिए इस वीडियो को। इस हमले में कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। IDF को मिला इनपुट सटीक था। ये इनपुट हिजबुल्लाह कमांडर हसन फारेज जेशी को लेकर था और जैसे इजरायली फोर्स को हसन फारेज जेशी के यहां होने का ग्रीन सिग्नल मिला, देखिए शांत पड़े इलाके में क्या होता है। सेकंडों में सब कुछ धुआं धुआं हो गया।